4.5 साल की बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ। छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची बिलबिला कर तड़प कर दुनिया से चलेगी, शहीद होगी बच्ची। कर्नाटका के अंदर हर इंसान जिसका भी दिल इंसानियत से धड़क रहा, वो इंसान आज गमगीन है, दर्द में है कि भाई वो बच्ची को इंसाफ मिलना। बच्ची तो दुनिया से चलेगी, उस बच्ची से इंसाफ से मतलब दोबारा किसी भी बच्ची के साथ नहीं होना। कल को मेरी बच्ची के साथ भी हो सकता है, कल को हमारी जो देख रही है आप वीडियो किसी की बच्ची के साथ हो सकता है। हैवान हमारे सामने इंसानी रूप में ही, हैवान दरिंदे कुत्ते जो ही इंसानी रूप में नज़र आती हैं, रहम दिल नज़र आती हैं, लेकिन कब हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ क्या हमला करती है हमें नहीं मालूम। हमें इंसाफ की लड़ाई लड़ रही, रोड पर निकल रही, एहतजाज कर रही, प्रोटेस्ट कर रही, इंसाफ की भी मांग कर रही, लेकिन कानूनी एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी कौम के लीडर्स ही, बड़े ही, दानिश्वर हजरात ही, जिनके हाथ में ताकत है, पावर है, उन कानून को जानकर अगर जो कानूनी लड़ाई लड़े, वो दरिंदे को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकती है। इसके ताल्लुक से बात करने के वास्ते मेरे साथ एडवोकेट शाहबाज भाई हैं, फिर हमारे साथ सीएम शाहबाज साहब हैं, उसके साथ हमारे भैया एडवोकेट अकमल भाई हैं। इनसे हमें जानेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कानूनी काम हमें कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ क्या है तो ये जो दरिंदगी का काम हो को है, ये जो बच्ची के साथ हो को है और एक कौन सी भी बच्ची के साथ नहीं होना। हमारी मांग क्या है तो एक एसआईटी जो है बनाना और इसके अंदर जो है डिटेली जो है इन्वेस्टिगेशन कर को जो चार्जशीट हंदे जो भी रंदे एक पावर के साथ जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करना। उसके वास्ते हमें गवर्नमेंट से मांग करती हैं कि एसआईटी फॉर्म कर को ये केस के अंदर मजबूतागी से इसे कोर्ट के अंदर पेश करना कर को। हमारे साथ सीएम शाहबाज साहब हैं जो कौम व मिल्लत के मसाइल पर खड़े होती हैं, नॉलेजेबल पर्सन ही। इनसे भी जानेंगे कि इस बच्ची के इंसाफ के लिए और क्या हमें कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सीएम शाहबाज खान यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जब सिद्धरामैया गवर्नमेंट के अंदर 9 एमएलए जो है मुस्लिम, वो लोग बैठ के देखते हैं जब एक व्यक्ति को लुंगी पहनकर आने पर, मॉल पे ना जमाने पर, बाहर भगा देने पर इसके ऊपर चर्चा होती है। जैसे कि यूटी खादर इसके ऊपर स्पीकर बन के बैठ के इसका डिसीजन लेते हैं कि इससे क्या होना चाहिए। क्या 5 दिन उस बच्ची का रेप हो गया, उस बच्ची का परिवार रोड पे हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, इसके ऊपर कोई मुसलमान एमएलए इसको सदन के अंदर आवाज नहीं उठा सकता। मूडा हगरणा के अंदर इन्होंने एसआईटी लॉन्च किया, दर्शन केस के अंदर इन्होंने एसआईटी को इन्वॉल्व किया। क्या इस बच्चे के निर्भया कांड के अंदर तक बड़े बड़े ऑफिसरों को, सीसीबी सीआईडी को तक इन्वॉल्व किया गया? क्या एक गरीब की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो के कहती है गवर्नमेंट हम मुसलमान गवर्नमेंट है, मुसलमानों की सपोर्ट में गवर्नमेंट है, कहां चली गई तुम्हारी मुसलमान की इंसानियत वाली गवर्नमेंट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं यूटी खादर जी, आप स्पीकर हैं, ऑनरेबल स्पीकर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं आपके मुंह से यह सुनना चाहता हूं कि सदन के अंदर ऐसे रेपिस्टों को आप क्या कानून पास करवाने वाले हैं? अभी रिसेंट केस में दर्शन का केस ले लो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए थे। ऐसे स्पेशल केसेस में पोक्सो, SC ST एक्ट्स में स्टेट के पास पावर रहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब अपॉइंट करने का। हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट क्या है गवर्नमेंट को, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे और उस केस की जो भी एविडेंस हो या फिर पंचा विटनेसेस, आई विटनेसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी है उसका इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। एंड दिस सपोज टू बी वेरी 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 सीक्रेटली रखे और इसको दरिंदे का जो ऐसा कारकांड किया है उसको जब तक सजा नहीं मिल जाती तब तक यहाँ की एक एसआईटी लॉन्च करके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के लिए एक रिक्वेस्ट है। और उसके साथ सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस क्या बोलता है, अभी जो रिसेंट 3 नए कानून बने हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और अधिनियम। तो इसके हिसाब से क्या है, सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस क्या बोलता है, हम लोग सभी लोग जो है वो विक्टिम का नाम ले रहे हैं, हम लोग सभी लोग विक्टिम की फोटो डाल रहे हैं, ये गलत है, कानून के हिसाब से गलत है। मैं एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाइयों से कि वो बच्ची का नाम और वो बच्ची की आइडेंटिटी कहीं पे भी डिस्प्ले ना करे। इट इज क्लियरली वायलेशन ऑफ सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस। दैट इज व्हाट आई
मैं जिस तरीके से हमारे एडवोकेट अकमल साहब ने कहा कि हमारे जितने भी नौजवान, हमारे भाई, हमारे शेर जो कौम और मिलत के लिए किसी का धर्म देखे बगैर इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी विक्टिम होती हैं उनकी तस्वीर को ना दिखाएं। अगर दिखाना इतनी भी मजबूरी है तो कम से कम उनके चेहरे को ब्लर कर दें और अपने हक़ की आवाज़ को जारी रखें, ताकि क़ानूनी दायरे में आपकी आवाज़ बुलंद हो और लोगों तक, कौम और मिलत तक आपकी बात पहुँचे और हुकूमत तक भी आपकी बात हिलाने का काम करे। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुद कल का दिन कानून के खटगरे में खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपने कानून का पालन नहीं किया है। और दूसरी मेरी ख़ास दरख्वास्त ये है कि माँ बाप से जब जिस धर्म से भी हैं अपने बच्चों की हिफाजत करें, वो लड़का हो या लड़की, ख़ास हमारी बेटियों की हिफाजत करें। नारा तो बड़ा खूबसूरत लगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन पढ़ाने के नाम पर भी, बचाने के नाम पर भी बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। हमें चाहिए कि हमें खुद अपने घर से अपने बच्चों की हिफाजत करना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अपने बच्चों को सीने से लगाकर, जिस तरीके से हर धर्म सिखाता है कि अपने औलाद को सीने से लगाकर लखते जिगर के टुकड़े को पालो, इसी तरीके से पालना है, तभी जाकर हमारी बच्चियाँ महफूज रहेंगी। वरना मैंने जिस तरीके से कहा कि जानवर जो है इंसानी शक्ल में हमारे आसपास फिर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को नोच नोच कर खा जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे और कौम मिलत को और किसी का धर्म देखे बगैर इंसानियत के लिए काम करेंगे। जब तक जिस्म में जान रहेगी, इंसानियत की खिदमत आम रहेगी।